हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 45 से लेकर सेक्शन नंबर 51 तक। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आज की वीडियो में ही ये सारे सेक्शंस कवर कर लें। तो इस वीडियो के एंड में जो है हम आपको इस साइनॉप्सिस टेबल के बारे में भी बताएंगे कि आप कैसे जो है ईजीली लर्न कर सकते हैं। मतलब एक हिसाब से ट्रिक भी कह सकते हैं आप इन्हें कि कैसे आप लर्न कर सकते हैं इन सेक्शंस को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक एंड दैट इज द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। मीनिंग क्या है? जनरल मीनिंग अगर हम देखें तो एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं और साथ के साथ नॉलेज एंड स्किल होती है इन पर्टिकुलर फील्ड और ब्रांच, उन्हें हम कहते हैं जनरल। अगर हम देखें जनरल मीनिंग में एक्सपर्ट्स कहते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। तो डेफिनेशन क्या है? अगर हम देखें सेक्शन 45 की एक्सप्लेनेशन को, वो कहते हैं हु हैव स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और स्किल इन द पर्टिकुलर फील्ड आर एक्सपर्ट्स। कई बार क्या होता है, दो तरह के एक्सपर्ट होते हैं। एक जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एक्सपर्ट, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते, दैट इज़ प्राइवेट बॉडी। या फिर यहाँ पर थर्ड टाइप ये भी है कि कई बार जो है कोर्ट खुद अपॉइंट करती है एक्सपर्ट्स को कि आप जो है चेक करें कि इस पर्टिकुलर केस में क्या दिक्कत थी। जैसे कि रिसेंट केस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो है विजाज गैस लीक केस, वहाँ पर भी जो है आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में ओलियम गैस लीकेज केस जो था, एक्सपर्ट्स की टीम भेजी थी, कोर्ट्स ने खुद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किए थे एक्सपर्ट। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ ब्यास रिवर में जो था, उसके लिए भी जो है एक्सपर्ट्स देखने गए थे कि क्यों जो है इतने फ्लड्स आने शुरू हो गए हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम आज की वीडियो में भी कवर करेंगे। अगर आपको लगे कि ये बातें रेलेवेंट है आपके किसी भी सेक्शंस की लेंथ को बढ़ाने के लिए, तो आप इन्हें वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वेरियस इंस्टांसेस इन द क्रिमिनल लॉ लाइक मेडिकल ओपिनियन रिगार्डिंग दी, जैसे कि मेडिकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, एज ऑफ पर्सन या फिर इंजरी ऑफ पर्सन, डेथ कैसे हुई पर्सन की, या फिर नेचर ऑफ इंजरी। कई बार ऑटोप्सी रिपोर्ट जो होती है किसी डेड बॉडी की, वो भी एक्सपर्ट्स जो है मेडिकल एक्सपर्ट्स ही करते हैं। DNA एक्सपर्ट, अब भी ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है भी, क्या DNA को माना जाएगा एज एविडेंस या फिर नहीं। इसका आंसर दिया गया है स्टेट बाय इंस्पेक्टर तमिलनाडु वर्सेस डेविड जोन्स, 2005 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोर्ट रिसीव द DNA टेस्ट रिपोर्ट इन विच द डेथ कॉज्ड बाय द सीनियर स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज रैगिंग। जबकि वो जो पर्सन है वो कह रहा था कि भाई मैंने इसकी रैगिंग नहीं की। अब भाई वो इस केस में जो है DNA टेस्ट जो है उसके ब्लड स्टेन जो हैं उनकी बॉडी पर जो मिले थे, तो फिर उससे ये साबित हो गया था कि हाँ बिल्कुल रैगिंग हुई है। तो फिर इस केस में जो है DNA को एक्सेप्ट कर लिया गया था। नंदलाल वासुदेव वाली जजमेंट भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। अब भाई लॉ कमीशन की 185th रिपोर्ट भी अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्ट्स को डिफाइन किया गया है, साथ के साथ क्लैरिफाई किया गया है। अब भाई साइंस एंड आर्ट जो हैं, इनमें जितनी ब्रांचेज हैं जो नहीं कवर की गई अंडर सेक्शन 45, तो वो साइंस एंड आर्ट में कवर की गई हैं। ठीक है। सेक्शन नंबर 45 कहता है कौन कौन सी फील्ड है, मतलब कि कहाँ पर जो है एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकती है कोर्ट। साइंस, जैसे कि भोपाल के गैस लीकेज केस में, या फिर मेडिकल ओपिनियन DNA टेस्ट में, या फिर आर्ट व्हेन एनी पर्सन हैव नॉलेज इन डिफरेंट आर्ट लाइक साइन लैंग्वेज एटसेट्रा। फॉरेन लॉ, अब भाई ओपिनियन फ्रॉम पर्सन ले सकती है कोर्ट, साथ के साथ फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ एनी पब्लिकेशन। ठीक है, किसी भी ट्रीटाइज फॉर्म की जो है पब्लिकेशन हो रही है तो वहाँ से भी जो है रेफरेंस ले सकती है कोर्ट। हैंड राइटिंग वेरियस मोड्स अंडर सेक्शन 47 एंड 73, इसके साथ ही बहुत सारी जो है इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रोविजंस हैं जो कि हैंड राइटिंग से डील करती हैं। फिंगरप्रिंट्स, एग्जाम्पल ए ने बी को क्या किया, गन से मारा। अब भाई उस गन पे जो है फिंगरप्रिंट किसके थे,
बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है, आप कोई और भी एग्जांपल जो है लिख सकते हैं फिंगरप्रिंट के रिलेटेड। अब भाई इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है एक्सपर्ट की? भाई स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दामू गोपीनाथ शिंदे, इसमें बताया गया था ये तो सिर्फ और सिर्फ एमिकस क्यूरी होते हैं, दैट मीन्स टू से असिस्ट द कोर्ट। दीज जो ये रिपोर्ट तैयार करते हैं वो करोबोरेशन के सब्जेक्ट में भी होती है। करोबोरेशन का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। तो ये बाइंडिंग नहीं होती कोर्ट पे, एंड कोर्ट हैज आल्सो पावर टू फॉर्म इट्स ओन ओपिनियन। अब भाई फैक्ट एंड ओपिनियन में जो है काफ़ी फर्क होता है। फैक्ट जो होता है एक पर्टिकुलर केस के जो है रिगार्डिंग दी फैक्ट स्टोरी होती है जो बीत चुका है, एंड ओपिनियन जो होता है वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही हमेशा फॉर्म किया जाता है कि वो बताता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, ठीक है, उस पर्सन के साथ विद दी साइंटिफिक प्रूफ, ठीक है। तो फैक्ट्स एंड ओपिनियन यही है। अब भी क्रिटिकल सिचुएशंस काफ़ी आ जाती हैं अंडर सेक्शन 45। कई बार क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है प्रोसिक्यूशन के केस में साथ के साथ जो कि रिपोर्ट पेश की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो फिर उसमें क्या होगा, अब कोर्ट किसको फॉलो करेगी? जनरली ये तो कॉर्पस डेलिक्टी पे ही डील करता है। कॉर्पस डेलिक्टी मतलब कि फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है। पर मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो है कोर्ट ने फॉलो किया था ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, ठीक है, एंड डिस्कार्ड कर दिया था उन्होंने प्रोसिक्यूशन की फॉल्स फैक्ट स्टोरी को, क्योंकि जो है उन्होंने कोरोबोरेशन भी की थी। तो उन्होंने किसको प्रेफरेंस दी? ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स को। अब भाई अब्दुल रहमान वर्सेस डीजे अब्दुल्ला 2012 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट is only an opinion and not match with the circumstances of the fact of the case। तो फिर कोर्ट ने क्या कर दिया था इस केस में? डिस्कार्ड कर दिया था ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट को, ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस हैं क्रिटिकल सिचुएशन जहाँ पर जो है कोर्ट क्या कर सकती है? एक्सेप्ट भी कर सकती है या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है एक्सपर्ट की रिपोर्ट को। तो अब हम देखते हैं, अब भाई जब कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन हो किसी भी मेडिकल एविडेंस में या फिर ओकुलर एविडेंस मतलब कि जो देखे गए हों, डायरेक्ट एविडेंस भी कह सकते हैं हम इन्हें। तो फिर स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस पापानायका PAPANAIKA 2004 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। यहाँ पर क्या कहा गया था कि ओकुलर एविडेंस जो हैं वो प्रिवेल करेंगे। अब भाई when two or more expert hold डिफरेंट ओपिनियन, अब भी एक मान लीजिए कोर्ट ने दो एक्सपर्ट अपॉइंट किए, दो कमेटी अपॉइंट की, उन दोनों के ही डिफरेंट ओपिनियन हैं, तो फिर क्या होगा? प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बताया गया था कोर्ट अलाउज दैट विच इज कोरोबोरेटेड विद द कॉर्पस डेलिक्टी। कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब होता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो कोर्ट उन ओपिनियंस को ही अलाउ करेगी जो ओपिनियन जो है कोरोबोरेट कर रहे हैं विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है, मिल रहे हैं। तो फिर पावर होती है जज की किसी भी टाइम जो है वो क्वेश्चन पूछ सकती है किसी से भी अंडर सेक्शन 164 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये था हमारा एक्सपर्ट का सारा जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेक्शन नंबर 45। तो आगे की सेक्शन जो है हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पहले मुझे लगता था शायद जो है मैं कवर कर दूंगी इन सभी को, पर जितनी जल्दी मैं जो करूंगी तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉर द PDF। तो स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल।